नमस्कार दोस्तों, सावधान। युवकों से निवेदन है कि आप वो मत करना जो हमने किया है। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि नौजवानों को चाहिए कि उनको वो नहीं करना चाहिए कि जो आज के बुजुर्गों ने जब वो जवान थे तब किया था। नहीं तो जो ज़्यादातर 98% बुजुर्ग है जो उनकी ज़िंदगी बेबसी से, अकेलेपन से, बीमारी से गुजर रही है और उनको अपने जवानी का जो है बहुत बड़ा रिग्रेट है, पछतावा है जो उनकी गलत आदत थी उनके कारण। तो वैसा मत करना जो बुजुर्गों ने किया है। आज आपके पास समय है लेकिन बुजुर्गों के पास समय नहीं है। आज आपके पास ताकत है और हम ताकत खो चुके हैं। आपके पास सुनहरा भविष्य है अपनी जिंदगी बनाने का और हम अपनी अतीत के बारे में पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये मैं बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें हमारे को जब हम जवान थे किसी ने नहीं बताया और अब थोड़ा समझ पैदा हुई है तो सब कुछ खेल खत्म हो चुका है। जो हमने गलतियां किया वो गलती आप मत करना। उसमें 4 प्रमुख गलतियां हैं। यदि आप वही गलतियां करते रहोगे जो हमने किया तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम दुखी हैं, जो हम निराश है, बेबसी से जिंदगी गुजार रहे हैं, वही आपके साथ होगा। तो पहली गलती ये मत करना, अपने शरीर को मशीन मत समझना, अपनी हेल्थ को कभी भी नेगलेक्ट मत करना। यदि आप जवान हो तो आप एक्सरसाइज करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, पूरी नींद लीजिएगा। जो हमने गलती किया था उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। दूसरा है कि हमारे को जवानी के अंदर जब हमने कमाना शुरू किया तो हमारे को किसी ने भी पैसे की अहमियत और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं बताया। उस समय ना तो कोई ज़्यादा सुविधा थी और ना ही लोगों को इतना नॉलेज था। लोग कहते थे कि ऐसे ही आए हो और खाली हाथ चले जाओगे, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, रुपया पैसा है ये हाथ का मैल है और जिंदगी आराम से सिंपल जीने से गुजर जाएगी। लेकिन आज जब हम बूढ़े हो गए हैं तो पता चला है कि बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं है और ना ही हम कोई अच्छी अपनी बीमारी का अच्छा डॉक्टर से इलाज करवा सकते बिना पैसे के, ना ही कोई सामान खरीद सकते हैं, ना बिलों को भर सकते हैं और ना ही हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से सहायता कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो हमने अपने जीवन के अंदर गलती की है कि हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया। मेरे को आज अच्छी तरह याद है जब मैं जवान था, कमाता था, तो मेरे बच्चों ने कहा था कि पापा आज हमारे साथ खेल लो। तो मैं कहा करता था कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, जरूरी काम है। और ना ही मेरे को कभी टाइम मिला और ना ही मेरा कभी काम पूरा हुआ। बच्चे बड़े हो गए और आज वो मेरे से ठीक तरह से ढंग से बात भी नहीं करते। मेरे स्पाउस ने कहा कि आखिर मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए भी कुछ समय जरूर रखो। लेकिन मैं कहता था कि अभी आपके 2 बच्चे हो गए, आप उनकी परवरिश कीजिएगा, इसी से आपकी जिंदगी बनेगी। धीरे धीरे समय होता है, ये बहुत ही क्रूर कसाई होता है, ये जिंदगी को धीरे धीरे काटता है। तो धीरे धीरे बेटी भी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो अपने ससुराल चली गई। बेटा भी एजुकेशन के बाद, शादी के बाद अपने बच्चों को लेकर के दूर नौकरी कर रहा है और आज वो हताश, निराश, बेबसी से बैठी हुई है। वो कुछ कहना चाहती है। हम टेलीविजन देख रहे हैं दोनों और सामने एक कविता आ रही है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।
वो कुछ कहना चाहती है कि मेरी भी लाइफ थी, मेरे साथ आपने ना कभी समय गुजारा, ना कोई खास इंटीमेसी की, और मेरा जीवन ऐसे ही बेबसी में गुजर रहा है, ना मेरी कोई ज़िंदगी बनी। और चौथा है कि हम अपने ज़माने के अंदर जो हमारे यार दोस्त हैं वो भी एक एवरेज किस्म के मिले। वो ना हमने कोई स्किल सीखा, उन्हीं के साथ हम जो है सिगरेट शराब को स्टाइल समझते रहे, बुरी आदतें सीख ली, ना हमने समय की कोई कीमत समझी, ना कोई स्किल समझी। और आज हमें रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे में पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना बुढ़ापा भी आराम से गुजार सकें और समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को ये बातें जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सके कि आज जो हम अपना समय गुजार रहे हैं, एक नौजवान समय गुजार रहा है, यदि वो बुरी आदतों में गुजार रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसका नतीजा उनको अपने बुढ़ापे में मिलेगा। लाइफ बहुत शॉर्ट है, जीवन बार बार नहीं मिलता मेरे मित्रों, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जीना और अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना, भीड़ के साथ मत चलना, नहीं तो आप बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। यदि ये वीडियो आपके दिल में चुभ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।